हाँ सारा, सबा बात कर रही हूँ। हाँ सबा, बोलो। अथॉरिटी पेपर्स मिल गए अम्मी को? अम्मी पूछ रही हैं कि अब्बू की सैलरी के पैसे कहाँ हैं, उन्हें ज़रूरत है। अम्मी को ज़रूरत है या तुम्हें चाहिए? एक ही बात है। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ तो तुम्हें शॉपिंग करनी होगी, है ना? मुझे कहीं नहीं जाना, अम्मी को रोजाना के खर्चे के लिए पैसे चाहिए। लो मुझे दो, मैं बात करती हूँ। इधर लो। हेलो, हाँ सारा, पैसे कहाँ रख के गई हो? अम्मी मैंने तो आप ही की अलमारी में जो आपका वो सफेद हैंड बैग है उसी के अंदर डाले थे। वहां पर नहीं है, देख चुकी हूँ मैं। अम्मी आपने खुद देखे या सबा ने? मेरा मतलब है हो सकता है सबा ने पैसे निकाल लिए और आपको पता ही ना हो। सारा अपने बैग में देखो, वहीं होंगे, और मुझे बताओ। और पैसे दो, मुझे जरूरत है घर में। अम्मी मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं काम करती हूँ, अली से लेकर आपको भिजवा देती हूँ। अब जो गुम गए हैं उसका जुर्माना मुझे ही भरना होगा ना। अपनी बकवास बंद करो, कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारे पैसों की, रखो अपने पास। क्या हो गया अम्मी को? कितनी ठीठ लड़की है ये, मैं तो तंग आ गई हूँ उससे। अम्मी आप परेशान नहीं हो, अकाउंट में कुछ पैसे पड़े होंगे, मैंने सारे पैसे नहीं निकलवाए। अरे बेटा तूने बहुत अच्छा किया, बड़ी अक्लमंदी की तुमने, वरना इस कमबख्त ने तो सारे ही पैसे खा जाने थे। मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। हाँ मुझे पहले पानी पिलाओ, कितना तंग किया इस लड़की ने मुझे। Good morning, mummy. Good morning. Ali, is everything okay? You are up so early. जी वो गाड़ी की चाबी डैड के पास से मुझे ला गए। गाड़ी की चाबी? इतना सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? Your office is closed today. सनी को स्कूल छोड़ने जाना है। सनी को स्कूल छोड़ने? पर बेटा उसकी तो वैन आती है पिक करने। वो सारा ने उसकी वैन छुड़वा दी, तो now I have to go to drop her. Oh my God, Ali, तुम ये सारा की गुलामी क्यों शुरू करके बैठ गए हो? Mind you, उसकी गुलामी करने से तुम्हें कोई शहंशाहत नहीं मिल जाएगी। अली ये शहंशाहियत तुम्हें राज नहीं आएगी, क्योंकि ये लालच है। ये लालच नहीं है, ये इसका हक है, इसकी विरासत है। बेवकूफ तो तुम हो उमर। मामी, जो कुछ अली कर रहा है ना, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुनाफिकत वाली जिंदगी गुजार रहा है। है आप मुझे मुनाफिक कह रहे हैं? हाँ, तुम मुनाफिक हो। प्लीज 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 सुबह सुबह बहस मत करो। और अली, अरे आई एम जस्ट ब्रिंगिंग द कीज। तुम जाके सनी को छोड़ आओ, और मैं तुम बेटा वहां इंतजार करो, मैं जाके तुम्हें ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ। हर वक्त लड़ते रहते हो। अम्मी प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, और कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं आके सारे काम कर लूंगी, खाना भी बना लूंगी। अच्छा अच्छा, अपना ख्याल रखना, तुम जाओ करिए से। कौन मैं आ गया? देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप? अंदर आ सकता हूँ? जी जी आए। चलें? जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। सभा तो अभी अभी ऑफिस के लिए निकल रही थी। नहीं आंटी, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने सबा की लीव्स एक्सटेंड कर दी है, अब वो आराम से घर रह के आपका ख्याल कर सकती है। नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत थी, मैं बिल्कुल सही हूँ, और वैसे भी ये मेरा बड़ा ख्याल रखती है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा खैर, आओ तुम अंदर तो आओ ना। आओ बेटा, बैठो। सबा ये ग्रोसरी। बेटा इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, हमें कोई परेशानी नहीं है। आंटी आजकल ग्रोसरी भी किसी मुश्किल से कम नहीं।
वो तो ठीक है बेटा, दरअसल आपके टीचर हैं, उनके जानने वाले एक दुकानदार, तो वो घर में सौदा वगैरह दे जाते हैं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और बेटा आइंदा ये तकल्लुफ मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। आंटी मैं भी तो आपका बेटा हूँ और ये तो मेरा फर्ज था। मगर मुझे बेटों का एहसान लेने की आदत नहीं है। खैर तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। जी। हाँ बैठे। जल्दी चलो अलीशा, मैंने मैडम से सिर्फ 2 घंटे का टाइम लिया। कैसे आप अंकल? अच्छा चलो। सलाम चाचा। आपकी बेटी जा चुकी है, जा चुकी है ये टीचर के साथ, मिस सफीना के ये साथ? सफीना। अच्छा ये बाबा फीस है ठीक है सर, स्कूल की और ये रिपोर्ट कार्ड ये आप जमा करवा दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, शुक्रिया। नजमा, किरण, किधर हो भाई तुम लोग? नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं लड़कियां, तो पैसे भी लेती हो गायब। नजमा, किरण, नजमा किधर? नजमा, किरण जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री कर देना। सारा ये क्या बदतमीजी है? ताईजान आप, मैंने देखा ही नहीं कि आप खड़ी हुई हैं। मैं समझी नजमा या किरण होंगी। कहाँ मर जाती हैं इतनी सुबह सुबह? ये सुबह सुबह नहीं है, घड़ी देखो ना तो दिन चढ़े बहुत वक्त हो चुका है। ओह इतनी देर हो गई, मुझे तो ऑफिस जाना था। ऑफिस? व्हाट ऑफिस? हाया जान का ऑफिस। तुम ऑफिस जाकर क्या करोगी? मेरा ऑफिस है, मैं जाऊंगी तो टेक ओवर करूंगी ना। ऑफिस को डेकोरेट भी तो करना अपनी मर्जी से मैंने। तुम ऑफिस टेक ओवर करोगी? जाहिर बात है, अपने अब्बू की सबसे बड़ी बेटी मैं ही हूँ, तो बिजनेस भी तो मुझे ही संभालना है ना? मैं चाहती हूँ क्योंकि देर हो रही है। और हाँ, आप सनी को शावर दिला दीजिएगा, होमवर्क भी करा दीजिएगा और सुला भी दीजिएगा। हो सकता है मुझे देर हो जाए। और प्लीज उससे कहना नजमा या किरण जो भी मिलते हैं मेरे कपड़े इस्त्री करते हैं। थैंक यू। गॉड, कितना एटीट्यूड हो गया इस लड़की का। ये पूरे पैसे इसके हाथ नहीं आए, क्या काया पलट हुई है इसकी। ये हैसियत बना दी इसने मेरी इस घर में, आगे क्या करेगी? इससे बचा। बहुत अरसे बाद आज मैंने घर का नाश्ता किया। मेरा मतलब है माँ के हाथ का नाश्ता। लेकिन मुझे लगता है कि आंटी को मेरा यहाँ पे आना पसंद नहीं। दरअसल अम्मी बहुत खौफज़दा है। जो कुछ अब्बू के इंतकाल के दिनों में हुआ, उन सबके रवैयों से बहुत परेशान है। डरती हैं बदनामी से वो। वैसे मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन ऐसे रिश्ते में खुद को जकड़ने का क्या फायदा जिसमें वफा के बदले सिर्फ बदनामी मिले। अलीशा, तुम कब आई और किसके साथ आई हो? मैम के साथ। ये मेरे साथ आई है। आपके लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी, इसलिए बस मैं इसे स्कूल से लेकर आ गई। ये तो बहुत ये अलीशा क्यों आई है यहाँ पर? और कौन लेकर आया इसे? अम्मी प्लीज। सबा क्या हो गया तुम्हें? किस तूफान को आवाज दे रही हो तुम? क्यों अपने आप को जियत दे रही हो बेटा? और तुम कौन हो? आंटी मैं अलीशा की क्लास टीचर हूँ। वो सबा के लिए बहुत बेचैन थी, इसलिए बस मैं स्कूल से उसे यहाँ मिलवाने लेके आई हूँ। बेटा तुम टीचर हो तो अपने काम से काम रखो। दूसरों के घरों के मसले मसाइल क्यों सुलझा रही हो तुम? तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? अरे उमैर को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। अलीशा, लो अलीशा, मिस सफीना, मैं आपके खिलाफ प्रिंसिपल को कंप्लेंट करूंगा। आप मेरी बेटी को मेंटली टॉर्चर कर रही हैं।
तो जाए, रोका किसने आपको? और वैसे भी अपनी बेटी के आप खुद दुश्मन हैं। आपको तो आदत हो गई उसकी माएँ बदलने की। ये इसकी मां नहीं है, इसकी मां मर चुकी है। और जिसको तुम इसकी मां समझ रही हो ना, उसके किरदार से वाकिफ हो? पूछो इससे ये कौन है। निकाह मेरे से हुआ और वक्त किसके साथ गुजार रही है? उमर, मैं शर्मिंदा हूं आपके और अपने इस रिश्ते से जिसे आप निकाह का नाम दे रहे हैं। अपने निकाह में रखे आप मुझ पे बदचलनी और बदकिरदारी का इल्जाम लगा रही हैं। तो बोलो, ये शख्स यहाँ पे क्या कर रहा है? स्टॉप इट मिस्टर उमर। आपको ना तो अपनी इज्जत की परवाह है और ना अपनी बीवी की, और ना ही अपने घर वालों की। बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं आपकी ये बातें। तो तुम ही बता दो, कौन हो तुम? क्या रिश्ता है तुम्हारा सबा के साथ? है रिश्ता इंसानियत का, खुलूस का, एहसास का, जो रिश्ता आप नहीं निभा सके। बकवास बंद करो अपनी। बस बस, अब आगे एक लफ्ज मत बोलना उमर। हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, बिल्कुल ठीक है, और तुम्हारे साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, समझे तुम? अपनी बेटी पकड़ो और जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है चाची जान, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं यहाँ से। चलो अलीशा। नहीं। चलो। नहीं। चलो। उमर का रवैया तो तुमने देख लिया ना बेटा। इसी वजह से आज सबा इस घर में बैठी हुई है। इतना पढ़ा लिखा इंसान होकर हर किसी के सामने अपनी बीवी की बेइज्जती कर देता है। भला ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या फायदा? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इसमें इस बच्ची अलीशा का क्या कसूर? बेटा ये तो उमर को सोचना चाहिए ना कि सौतेली माएं कब अपनी बनती हैं। मगर सबा ने तो ये सब कुछ करके दिखा दिया ना। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था उसे। सफीरा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम अलीशा को यहाँ लेकर आई। वैसे बेटा तुमने कोई ठीक काम नहीं किया। क्यों अपनी नौकरी को खतरे में डाल दिया तुमने? अब क्या करोगी? नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ सबा, मैं तुमसे भी कुछ छुपाना नहीं चाहती, लेकिन हाँ ये भी जरूर चाहती हूँ कि ये जानने के बाद तुम्हारी नीयत में कोई खोट ना है मेरे लिए। मैं कुछ समझी नहीं। उमर ने मुझे शादी के लिए ऑफर किया। क्या? सफीना, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी कि तुम कैसी माँ हो। मुझे उम्मीद है कि तुम भी अलीशा की बहुत अच्छी माँ साबित होगी। शायद, लेकिन मैं अलीशा की तीसरी माँ नहीं बनना चाहती, और ये बात अलीशा भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये कुर्बानी पहले भी तुमने दी थी और अब भी तुम ही दोगी। अरे रहने दो बेटा, ऐसी कुर्बानी का क्या फायदा? जो रहेगा चली जाए। और फिर ऐसे शख्स के लिए क्या कुर्बानी देना जो कबूल ही ना करे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम्हारी कुर्बानी रहेगा ना जाए। खैर, मैं चलती हूँ अगर आप लोग की इजाजत हो तो। ठीक है बेटा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। सुबी, सुबी, आई टेल यू, मुझे ना सारा के तेवर ठीक नहीं लग रहे। उसके दिल में बेईमानी आ गई है। भाई देखो, पूरा ऑफिस दोबारा रीडेकोरेट करवा रही है अपने लिए। वो सब कुछ खुद संभालना चाह रही है। तो मैं क्या करूं? बताओ मुझे, कैसे रोक सकता हूं मैं? उसकी कानूनी हैसियत को कैसे चैलेंज कर सकता हूं मैं? सुबी, वैसे अभी सलमा भाभी के नाम सब कुछ नहीं हुआ? तो ज़हीर के नाम तो हो गया है। सारा ज़हीर की बेटी है और उसकी कानूनी वारिस। तो आप क्या हैं? भाई कब तक आप यूं खामोश बैठे रहेंगे? आप भी वारिस हैं। अपना हक लेने के लिए मुकदमा करें उनके ऊपर। कुछ नहीं करना मुझे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने मुझे। ओके, ठीक है, फिर यूं करते हैं कि हम वापस चले जाते हैं। वो जो सैंडी है ना, उसका फोन आया था मुझे। उसके डिपार्टमेंटल स्टोर में एक रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली है, और वो उसका हस्बैंड है ना जिसका रेस्टोरेंट था, उसमें एक वेटर की वैकेंसी भी है। लेट्स गो एंड जॉइन देम। ओह शट अप समीना, तुम भी मेरे ही जख्मों पे नमक छिड़को। जवाब दो मेरा, क्यों गई? ये अलीशा, 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 कैसे जुर्रत हुई टीचर के साथ जाने की? बोलो, जवाब दो मेरा, क्यों गई?
उमेर, दरवाजा खोलो। उमेर, उमेर दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो? आइंदा ऐसी हरकत करोगी? बोलो, आइंदा ऐसी हरकत करोगी तुम? उमेर, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। माय गॉड, हो रहा भाई ये सब? क्या हो गया? ऐसे क्या दरवाजा खोले? पागल तो नहीं है ये? घर है या पागल खाना? अलीशा, अलीशा मेरी जान, मेरे बच्चे, क्या हालत बना दी मेरे बच्चे। क्या किया तुमने? मासूम पे हाथ उठाया तुमने? क्या हाल बना दिया तुमने अलीशा का? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? अरे ऐसी हरकतें तो जाहिल करते हैं अपनी औलाद के साथ। कितने घटिया हो तुम। प्लीज डैड, मुझे ना कहे, इससे पूछे ये कहाँ गई थी? टीचर के साथ बाहर गई थी सभा से मिलने। तो क्या तुम इसकी जान ले लोगे? ले लूंगा बाबा, ले लूंगा जान इसकी। मेरी बेटी है ना, मैं जो मर्जी करूं इसके साथ। अगर हाथ भी उठाया ना तुमने इस पे तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। मैं, अगर अलीशा की यही हालत है तुम सबा को वापस क्यों नहीं ले आते? नहीं लाऊंगा मम्मी, नहीं लाऊंगा मैं। बद किरदार औरत है वो। आज किसी आशिक के साथ बैठ के खाना खा रही थी। क्या? एक लफ्ज भी और कहा ना मेरी बहन के किरदार पर, ज़बान मुंह से खींच लूंगी मैं तुम। बोलूंगा मैं, बोलूंगा। तुम्हारी बहन बदचलन है। बदचलन तुम हो, ज़हनियत तुम्हारी गंदी है। एक मिनट जो मैं इस घर में रहूं। अलीशा, देखो कितना हरास कर दिया तुमने इस बच्ची को। इधर आओ मेरी जान, चलो मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। बच्चों के साथ कोई ऐसी हालत करता है? चलो मेरी जान, आ जाओ। अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो तुम। अपनी गलतियों और अपनी बदगुमानियों का इंतकाम उस बच्ची से मत लो। अल्लाह के अजाब से डरो। मैं जो कुछ आज हुआ, मैं अब वो दोबारा नहीं देखना चाहती। अब इसका फैसला तुम्हें करना होगा सबा। कैसा फैसला? यही कि तुम्हारी जिंदगी में उमैर रहेगा या नहीं। मुझे कोई फैसला नहीं करना। उमैर जो चाहे कर ले। उसका फैसला तो सफीना तुम्हें सुना गई। दूसरी शादी करना चाहता है वो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्यों नहीं फर्क पड़ता तुम्हें? तुम्हारी भी जिंदगी है, तुम भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। मैं तो कहती हूँ कि वो अदील मुझे बहुत पसंद है। कभी नहीं अम्मी, कभी भी नहीं। तो फिर ठीक है, मना करो अदील को कि यहाँ मत आया करे। ठीक है, अगर अब्बू के 40वें के बाद भी वो यहाँ आया तो मैं उसे मना कर दूंगी। तुम पर इल्जाम तो उमैर ने 40वें से पहले लगा दिया और तुम चेलम का इंतजार करोगी। मैं मना नहीं करूंगी। अगर आप चाहती हैं तो खुद मना करते हैं। ठीक है, मैं ही मना कर दूंगी। मगर सबा बेटा, मैं फिर भी यही कहूंगी कि अदील बहुत अच्छा लड़का है। तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। अलीशा के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कुछ हासिल नहीं होगा बेटा। मैं कुछ सोचना नहीं चाहती। क्या बात है सारा? You looking upset? सब ठीक था? कोई बात हुई? बात? सिर्फ बात नहीं हुई है। बेचारी अलीशा सबा से मिलने स्कूल के बाद क्या चली गई। उमैर ने तो उसे पागलों की तरह कमरे में बंद करके पीटा है। और जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि वो सबा को बदचलन, घटिया, न जाने क्या क्या कह रहा था। और इसके साथ साथ अम्मी को भी उससे बहुत कुछ कहा है। मैंने बहुत मना करने की कोशिश की, मगर उससे मुझे भी डांट के कमरे से बाहर निकाल दिया।
क्या हो गया उमर को? कौन सा तरीका है घर की औरतों से बात कर? उमर भाई बाहर निकले। अली, उमर भाई! अली मत करो, समझेंगे कि मैंने तुम्हें भड़काया है। अली, ये क्या हो रहा है? अब इस घर के तमाशे पूरा मोहल्ला सुनेगा। अली, 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 अली। ताया जान, मैं अली को यही समझा रही हूँ कि उमर चाहे मुझे कुछ भी कहे, जितना भी बेइज्जत कर ले, ये उससे कुछ नहीं कहेगा। सारा, अली को कैसे मालूम हुआ कि उमर ने तुम्हारी बेइज्जती की है? आप क्या चाहते हो मम्मी? अब सारा मुझसे कोई बात भी ना करे, अपना कोई दुख भी मुझसे शेयर ना करे, जुबान काट दूं मैं इनकी। पर मैं भैया, आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरी बीवी की इस तरह बेइज्जती करने का। और तुम्हारी बीवी का भी कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे ज़बान दराजी करने का। अगर तुम मेरी बहन के किरदार पे कीचड़ उछालोगे तो मैं तो बोलूंगी। तुम्हारी बहन अपनी इज्जत की धज्जियां खुद उड़ा रही है। देख लिया अली? ये क्या देखेगा? क्या देखेगा ये तो खुद उसके पीछे पड़ा। जुबान संभाल के बात करे, बोलोगे? अब तो कितनी बार बात कहूं मैं कि मेरा सबा से ना कोई ऐसा ताल्लुक था ना है। आपको समझ क्यों नहीं आती बात? कोई ताल्लुक नहीं है मेरा सबा से। कि ताल्लुक किसी और ने नहीं, खुद सारा ने बनाया। आपने इसका डंडोरा पीटा तुम्हारे और सबा के ताल्लुक के मुताबिक। मैंने? अली, अगर मेरी बीवी को मुझसे शिकायत थी या मुझ पे शक था और उसने मुझसे बात कर ली तो इट्स वेरी नॉर्मल, मियां बीवी में इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन उमर भाई, इनका दिमाग खराब हो गया है। कितनी बार समझा चुका हूं, कितनी बार बता चुका हूं, लेकिन इनको मेरी बात समझ ही नहीं आती, मुझ पे यकीन ही नहीं है। लास्ट टाइम क्लियर कर रहा हूं और साफ साफ बता रहा हूं कि मेरा सबा से कभी कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था। अगर आपको शक दूर नहीं हो रहा ना तो ठीक है, फिर इसका यही हल है मम्मी कि मैं और सारा ये घर छोड़कर चले जाएं। आप अपने घर में खुश रहे, अपना घर आबाद करें और सबा को वापस ले आए। हाँ अली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बहुत हो गया। चलो अली। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारी तालीम पे इतना खर्च किया। अरे जाके उन गांव के देहाती लोगों को देखो, वो अपने रिश्तों को कितनी इज्जत देते हैं, कितना एहतराम करते हैं वो उनका। बस कर दें डैड, बस कर दें, For God's sake, बस कर दें। जिंदगी इतनी मुश्किल बना दी आप लोगों ने। मैं गलत कर रहे हैं और वक्त साबित करेगा ये सब। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हम तो चाहते थे कि हम आपके साए तले सारी जिंदगी गुजारें, मगर उमर के इल्जामात और हठधर्मी की वजह से हमें आज अलग होना पड़ा। सुबीर रोके इन्हें। रहने दो सब, इनको जाना है तो जाएं, और इनके साथ अगर किसी और को भी जाना है तो वो जा सकता है। मैं किसी को नहीं रोकूंगा। उमर, इनको रोको ना। उमर, तुम्हें रोको प्लीज। इतने प्यार करने वाले बच्चे, इतने मोहब्बत करने वाले भाई, एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गए। या अल्लाह, तू ही मदद कर दे। अली, दादी जान की गाड़ी की चाबी भी ले आओ, वो हम लेके जाएंगे कि वो अम्मी के नाम होगी है। उमर के नाम भी गाड़ी निकलवाई है उन्होंने, उसका मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। अली बेटा, सारा, ये क्या कर रहे हो? घर क्यों छोड़ के जा रहे हो? अली तुम तो सोचो, तुम्हारे माँ बाप है यहाँ पर। अली, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरे दोनों बेटे जो एक दूसरे पे जान छिड़कते थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तो ये बात तो आप उमर को समझाए ना। अली तो हर हाल में समझौता करने के लिए तैयार है, मगर उमर ही इस मासूम को बदनाम कर रहा है। अली जाओ, गाड़ी की चाबी ले आओ। गाड़ी की चाबी? हाँ, दादी जान की गाड़ी की चाबी। वैसे भी वो अब अम्मी की है ना। मैं सामान लेके जा रही हूँ, सनी को देख रही हूँ, बाकी तुम ले आओ। खुदा हाफिज़। अली यार, तुम्हें कहीं कहीं छोड़ेगी। देखा कैसे हुक्म चला रही थी तुम्हारे ऊपर। कुछ भी हो जाए मम्मी, मैं ना अब सारा कुछ छोड़ सकता हूँ, ना उनका मान तोड़ सकता हूँ। माँ का मान तोड़ सकते हो? क्या मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया वकील साहब? अब मैं, अच्छा चले ठीक है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका।
अम्मी आपका अकाउंट एक्टिव हो गया, हाँ लेकिन आप सब मैनेज कैसे करेंगी? बेटा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मिला है तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अम्मी आप ही को कोई जरूरत नहीं उसे इत्तला करने की, मुझे अभी सोचने दो। है समीना भाभी का फोन? अब तो करेंगी मुझे फोन जी। हेलो भाभी प्लीज आप जरा सारा को समझाइए ना, वो ऑलरेडी घर छोड़कर चले गए हैं। समीना भाभी, अली आपका बेटा है, आप उसे रोकिए। मेरा सारा या अली के मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। भाभी पता नहीं सारा का रवैया अचानक क्यों इतना तब्दील हो गया है, इतनी जबान चला कर गई है आज। भाभी उसने जबान आपके घर में चलाई है, मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन ये बताइए आखिर हुआ क्या था? आप तो जानती हैं ना, वही सारा और उमैर का झगड़ा। क्या उमैर का सारा से झगड़ा कैसे हो सकता है? आपको तो पता है ना कि हुआ क्या आज। उमैर बहुत गुस्से में है। उमैर यहाँ भी बदतमीजी करके गया, आपने उसे रोका नहीं ना? तो फिर सारा को मैं रोकने वाली कौन होती हूँ? अपने घर के मामला आप खुद देखें, मैं कुछ नहीं जानती। खुदा हाफिज। दिमाग खराब हो गया इस सारा का। अब देखो ना, आखिर वही किया ना उसने, ससुराल से अलग हो गए। क्या हुआ अम्मी? अरे होना क्या है बेटा, झगड़ा किया है उसने और अलग हो गई। मगर आप अभी तो हिमायत कर रही थी आप ही की फोन पर। वो तो मैं इसलिए कर रही थी कि समीना भाभी के सामने मैं झुकना नहीं चाहती, कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। मगर मुझे सारा के रवैये से बहुत दुख हुआ है। अरे बात तो मेरी तरबियत पर आएगी ना। अम्मी आप ही पर आपकी तरबियत फिलहाल कोई असर नहीं करेगी, वो अपनी महरूमियत का अजाला खुद करना चाहती है। सब्र की कमी है बेटा, वरना महरूमियत तो हर इंसान की जिंदगी में होती है। लेकिन अम्मी अचानक झगड़ा किस बात पर हुआ? अरे उमैर की वजह से। उमैर ने तुम्हें ताना बनाया और सारा को मौका मिल गया झगड़ने का। मैं जानती हूँ उमैर ने आप ही को क्या ताना दिया होगा। अलीशा बेटा, ये निशान। मैं तो समझा था कि कल जो भी इस घर में हुआ उसके बाद अब इस घर में कदम नहीं रखेंगे। काश ऐसा ही होता, लेकिन अलीशा की हालत। मैंने मारा है इसे, बाप हूं मैं इसका। उमैर साहब, औलाद भी इंसान होती है, जागीर नहीं। आप इतने बेरहम और जालिम कैसे हो सकते हैं? अलीशा को मारकर तो आपने बाप कहलाने का हक भी खो दिया। हक तो आपको भी नहीं, आपको सिर्फ अलीशा की एजुकेशन के लिए रखा है, उसके स्कूल के मसाइल हल करने के लिए। मेरी पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर नहीं कर सकती। मुझे शौक भी नहीं है आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। हाँ तो ठीक है, आपके पास 1 महीने की सैलरी, आप जा सकती हैं। मैं अलीशा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, अगर आप मुझे फीस नहीं देना चाहते तो मत दें, लेकिन आज के बाद अगर आपने इसके ऊपर हाथ उठाया तो मैं स्कूल में कंप्लेन कर दूंगी। और ये हमारे स्कूल का रूल है कि वो पुलिस में फौरन इत्तला कर देंगे। धमकी दे रही हैं आप? धमकी नहीं, हतमी धमकी। Oh my God! ये हमारा घर है। जी हाँ। Wow! It's beautiful. अली, तुमने तो बिल्कुल वैसा ही घर ढूंढा है जिसका मुझे शौक था। मेरे पास जितनी भी सेविंग थी सब मैंने इस घर पे लगा दी। आई एम ग्लैड कि आपको पसंद आया। पसंद नहीं, मुझे बहुत पसंद आया है। बहुत खूबसूरत घर है। अली, अब जब हमारे पास घर आ ही गया है तो हम ना 2 मेड्स भी रख लेते हैं, एक फिलिपिनो और एक श्रीलंकन। एक खाना बनाएगी और एक घर की सफाई करेगी, और हमें वॉचमैन की भी तो जरूरत होगी। और सुनो, हम गार्ड भी रख लेते हैं ना, सनी को स्कूल भेजते हैं। आई एम सॉरी, मेरे पास अब अकाउंट में कोई पैसे नहीं है कि मैं ये सब अफोर्ड कर सकूं। क्या हो गया अली? पैसों के लिए परेशान क्यों हो रहे हो? पैसे तो आ जाएंगे। अभी अम्मी को अथॉरिटी लेटर मिलेगा और सारी जायदाद मेरे नाम होगी।
फिर ये घर भी मैं खरीद लूंगी। चलिए मैं आपको सारा घर दिखाता हूँ। हाँ दिखा। किचन। अब रोने का कोई फायदा नहीं है सरीना, चुप हो जाओ बस। मेरे तो घर पे वीरानियों का राज हो गया है। सुबह ये सब आपकी भतीजों की वजह से हुआ है। To quite an extent, इसकी जिम्मेदार तुम भी हो। तुमने कभी उन दोनों को अपनाया ही नहीं। अब आप भी मुझे इल्जाम देंगे? मैं आपको बता रही हूँ, ये सब आपकी भाई और भावज की प्लानिंग थी, जिसमें वो बहुत अच्छी तरह कामयाब हो रहे हैं। मेरे बेटों की जिंदगी बर्बाद कर दी, अलीशा की जिंदगी तबाह हो गई, भाई को भाई का दुश्मन बना दिया उन्होंने। देखिए जूबी, ये वो भाई हैं जो बचपन में कभी नहीं एक दूसरे से लड़े थे और अब एक दूसरे का गिरबान पकड़ के खड़े हैं। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही इन दोनों क्यों कर रहे हैं इस तरह के जाहिलों वाली हरकतें। अली तो सारा की मक्कारी से धोखा खा रहा है। उमैर को तो सबा की बदकिरदारी ले ली। अब आपको तो पता ही है, उमैर ने समरा के साथ भी बहुत वक्त गुजारा है। आज तक उसके किरदार पे उंगली नहीं उठाई उसने। तो फिर ठीक है, उमैर से कहूँ खत्म कर दे ये रिश्ता, ना अपनी जिंदगी बर्बाद करे और ना सबा की। लो, कैसे तलाक दे सकता है सबा को? वैसे सबा अगर बद किरदार होती तो वो कब की तलाक दे चुकी होती। इस तरह वो उमैर के नाम पे बैठी ना रहती। आई थिंक तुम उमैर को समझाओ कि वो अकल के नाम पे, समझी तुम? मेरा बेबी मुझसे अब तक नाराज है। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। आई एम सॉरी अलीशा, आइंदा आपके पापा कभी नहीं मारेंगे आपको, प्रॉमिस। नो अलीशा बेटा, मेरे कहने पे भी नहीं करोगी? अब जा रहे हैं, आप मत जाना, मुझे छोड़ के आप मत जाना। अलीशा, आपकी मैम यहाँ पे नहीं रुक सकती। तो आप उनको रोक लेना। काश ऐसा हो सकता। अब अलीशा, मेरे पापा वेट कर रहे हैं मेरा घर पे, मैं जा रही हूँ। आप सुबह स्कूल आना, हम फिर बात करते हैं, ठीक है? मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अब नो थैंक यू, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह। अच्छा मेरी बात सुनो, पापा और अलीशा बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है? सारा, सारा आप अभी तक सो रही है, मगरिब होने वाली है, उठ जाए। सारा, सारा शाम हो गई, उठ जाए ना। उठ रहे हो? चले उठ के कुछ खाने पीने का करें। मैं क्या खाने का करूं? कुछ भी ऑर्डर कर दो। अच्छा ठीक है, मैं ऑर्डर करता हूँ, लेकिन आप उठ जाए। आप चलिए, शाबाश। अम्मी, चाय बना दूं आपको? नहीं बेटा, दिल नहीं चाह रहा। क्या पका रही हो तुम? कब से किचन में घुसी हुई है? मैं मिक्स दाल और गोश्त बना रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मुझे भी पसंद है। अब्बू को आपके हाथ का दाल गोश्त कितना पसंद था, कितना शौक से खाते थे। हाँ बेटा, मेरा तो किचन में जाने को दिल ही नहीं करता, ना ही कुछ पकाने को दिल करता है।
अम्मी मेरी बात माने तो आप एक मुलाजमा रख लें। सारा दिन घर में अकेली बैठी रहती हैं, मैं भी ऑफिस चली जाती हूँ। नहीं भी नहीं, मैं ये मुलाजमों के झंझट नहीं पाल सकती, ऐसे ठीक हूँ मैं। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है बेटा। तुम अपनी जिंदगी का कोई फैसला करो तो मुझे भी सुकून आए बस। हमें मैंने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया, अब वक्त ही मेरा फैसला करेगा। बेटा उमर पर तो मुझे भी भरोसा नहीं रहा। मर्द के दिल में एक दफा शक का जहर फैल जाए तो खत्म नहीं होता। बस जान छुड़ाओ उससे बस। अच्छा है। मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए अम्मी। मैं जो भी फैसला करूंगी आपके सलाह मशवरे से ही करूंगी। खाना चूल्हे पर रखा है, कहीं जल ना जाए। अच्छी